पे ये ये इस तरह से दिख बनी है। अब क्या होगा इसमें? हम जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब बन जाएगा। ये जो इन्गल्फ करती है ना कैंडल, उससे पहले वाली पूरी जो कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करेंगे नीचे भी चली जाती है मार्केट, ठीक है? इस केस में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। मैथमेटिकली कोई चीज़ नहीं है, एक द चीज़ याद रखेंगे आप कहें कि यही ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वैसे जनरली मैं आपको कहूँगा कि एहतियात करने के लिए ये पूरा अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। उसकी वजह ये होती है कि ये तो H1 में हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? आप कह लें कि फ़र्ज़ करें कि ये हमें H1 में ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है या इनगल्फिंग इस तरह की बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है। मुमकिन है कि 30 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे बना हो, यानी कि H1 में ये इनगल्फिंग है, 30 मिनट में इस जगह पे इनगल्फिंग बन रही हो। इस चीज़ को जाके आपने देखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनगल्फिंग फ़र्ज़ करें कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ठीक है? ये एक कैंडल है, रेड कैंडल, और ये इस कैंडल ने उसको इन्गल्फ किया है। अब ऐन मुमकिन है कि 30 मिनट में इस जगह पे भी इन्गल्फिंग हुई हो। इसलिए कोशिश ये करें कि उस पूरी ही उसको मार्क कर लें, कैंडल को मार्क कर लें। ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये है इसकी चीज़। ऑर्डर ब्लॉक हो, इस पे बाकी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन्स कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का इंशाल्लाह सेशन होगा। और उसमें कोई भी आपको वो है तो उसमें आप बता सकते हैं। जी, उज़ैर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, 2-3 बेसिक से क्वेश्चन हैं। एक तो ठीक सर है। ये है कि मैं प्रॉपर्ली एक ना फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेरा जो नीच है वो है टैक्सेशन बजटिंग, और मैं ऑलमोस्ट कोई 14, 15, 16 घंटे काम करता हूँ। सीपीए फर्म्स के साथ और इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ। अच्छा, तो अगर तो ऑर्डर ब्लॉक से मुतल्लिक़ क्वेश्चन नहीं है ना, सर तो मेरा कोशिश ये करें मैं ये इसमें आखिर में कर लें, ये ताकि 3-4 दिन से मैं कर रहा हूँ। मुझे मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे हेल्प ये चाहिए कि मैं तो हूँ सर, स्क्रैच से स्टार्ट मैंने लिया। ठीक है, तो ठीक मुझे है। ये था कि यहाँ से कुछ स्क्रैच स्क्रैच से आप कुछ। मैं 1 मिनट, ताकि ये जो है ना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये क्वेश्चन करें, आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये आप जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद भी कुछ सर क्वेश्चन प्लीज़ चांस दीजिएगा, मैं ठीक 3 है, 3 ठीक है, जी, ठीक चलें है, ठीक ठीक ठीक। है। यासिर रियाज़, उसका पूरा इंतज़ाम किया है हमने जो स्क्रैप से है लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि हमारी 5th क्लास है, लेकिन हमारी 3rd क्लास है। फिफ्थ क्लास नहीं है, थर्ड क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन करें। सर लास्ट क्लास में आपने हमें लिक्विडिटी स्टेप और टाइमिंग सीजन हाई और लो और डेली हाई जी, जी। इसकी ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक सर सही समझ नहीं आई मुझे सही तरीके से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या समझ नहीं आई आपको? सर ये जो आप बता रहे थे ना कि 1 आवर में गल्फ हो रही होती है सर, और 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर सर आप स्विंग बता रहे थे, ये इस चीज़ की सर क्लैरिफिकेशन दी हुई। ठीक एंड है, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ समझ आ गई कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? जी सर, ये समझ आ गई है सर। अच्छा, अब देखें, होता ये है ना कि बड़े टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन बनी होती है। मैंने बहुत क्लियर करके समझाया था। ये देखें, बड़े टाइम फ्रेम में किसी और एग्ज़ाम्पल की तरफ ले जाता हूँ आपको। हम जो है ना इस एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाते हैं, ये। अब ये देखें कि बड़े टाइम फ्रेम में ये एंगल्फिंग एक पूरी 2 कैंडल सिर्फ़ नज़र आ रही हैं, सही है? और वो जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताई कि इस जगह पे जहाँ से उस कैंडल को क्रॉस करती है ना, पहले वाली कैंडल को क्रॉस करती है नेक्स्ट कैंडल, वहाँ पे उसे डबल ट्रिपल ऑर्डर्स इंजेक्ट करने होते हैं मार्केट में, ताकि वो उस जो पहली वाली मूवमेंट है उसको क्रॉस कर पाए। अब बड़े टाइम फ्रेम में तो ये आपको एंगल्फिंग नज़र आ रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये वाली सिचुएशन बनी होती है, ठीक है? ये वाली सिचुएशन, एक पूरा स्विंग बना होता है जिसको मार्केट यहाँ से क्रॉस कर रही होती है। अच्छा, अब आप इसमें जाएँगे 5 मिनट में, फ़र्ज़ करें हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएँ, सही है? तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें तो यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट होया हुआ है। ये देखें, ये स्विंग क्रिएट होया हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया? और आप देखें कि इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया है इस जगह पे, सही है? और ये चीज़ आप देख भी रहे हैं कि मार्केट पहले आ रही है ऊपर, लेकिन इस जगह से वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, सही है? आप मेरी पूरी उसको बात को सुनेंगे, रिकॉर्डिंग को, या उसको समझने की कोशिश करेंगे या नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ से अब आप देखें कि वो पूरी पावर के साथ ऊपर गई है।
और पहले इतना तेज़ी से ऊपर नहीं जा रही थी। यहाँ से बहुत बहुत तेज़ी से, उसकी वजह ये है कि ये जो एरिया है ना, ये पहले वजह बना मार्केट को नीचे लाने की, और इसने इन जगहों को ब्रेक करना था, सही है? और ये जो ऊपर मूव जा रही थी, इसको रिवर्स करना था। तो इस जगह पे उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए थे, ताकि वो एक तो इस एरिया को ब्रेक भी कर पाएँ, नंबर 2 ये कि ये जो ऊपर मूव जा रही है, इसको रिवर्स करें। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर्स लगाए थे, तो ये इस जगह पे ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, पेंडिंग रह जाते हैं। अब जब मार्केट दोबारा इस जगह पे आती है और इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स उनके रह जाते हैं। अब जब मार्केट वापस आती है उस एरिया पे, तो यहाँ से हम वो ऑर्डर्स ट्रेड करने की कोशिश करें। अब चीज़ समझ में आई कि अब भी नहीं आई? यस सर, अभी क्लियर हो गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी, एहसान? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है इसका ओबी के लिए? लास्ट क्लास में हमने क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है? हाँ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके लिए ओबी के लिए सर, वहाँ हम नहीं, नहीं, फिर बस देखेंगे। आप उस पे ना जाएँ, आप एडवांस लेवल की बात करें, मैं समझ गया आप थोड़ा-सा इसको आप मेरे ख़्याल में इसको पहले भी देख चुके हैं, तो उस पे हम चले जाएँगे आगे। अभी अगर मैं उस पे चला गया ना, तो ये जो बिगिनर्स हैं ना, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये मैं इनगल्फिंग का पूछ रहा हूँ कि इनगल्फिंग को बीओएस पे देखें या ना देखें? इनगल्फिंग के लिए जस्ट इनगल्फिंग, फिल वक्त ऑर्डर ब्लॉक पहचानें, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक सिंपली क्या है, उसकी तारीफ़ पता अच्छा सर, होनी एक चाहिए। बुलिश हाँ। अगर सर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है फर्ज करें, तो हुँ, वो जैसे आपने बताया कि वो दोबारा वहाँ पे ज़रूर मार्केट आती है ऑर्डर्स हुँ। अपने लेने, तो क्या मार्केट दोबारा वहाँ से, मतलब कि अगर वो बुलिश है तो बुलिश में ही जाएगी, या कि वो दूसरी साइड भी जा सकती है, बेरिश भी वहां से जा सकती है, बेरिश भी जा या उसका सकती है। बेरिश उसको जो ट्रेड ऑर्डर करने ब्लॉक का दोनों तरीका साइड, होता है ना। हाँ, हाँ। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक दोनों साइड पे काम कर सकता है? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक वो ब्लॉक मस्ट है, यानी कि हाँ जी, वहां से बाई भी जा सकती है या सेल भी आ सकती है? बिल्कुल, सेल भी जा सकती है, बाय भी जा सकती है, लेकिन कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, कौन से को नहीं करना, कौन ज़्यादा यूज़फुल है और कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, ये चीज़ जी हम जी। थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाकर देखेंगे ना, फिर वक़्त तो हमें समझ आए ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है बेसिकली। सर इस इनगल्फिंग का थोड़ा सा ये बता देंगे, इसकी कैंडल्स की जो है ना, वो थोड़ी सी एग्जांपल्स और दे के तो उसे क्लेरिफाई कर दें प्लीज जरा। मैं बता देता हूँ। कोई भी इनगल्फिंग जो है ना, किसी भी टाइप की इनगल्फिंग, एक तो होती है ना ये वाली इनगल्फिंग, सही है, जिसमें ये रेड कैंडल है, अगली ब्लू कैंडल है, या ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, अगली ब्लू कैंडल है, ये भी इनगल्फिंग कहलाएगी। नंबर 2 ये कि ये भी इनगल्फिंग कहलाएगी, कहाँ हमें मिलेगी ये एग्ज़ाम्पल, जिसमें ये भी इनगल्फिंग है। यहाँ पर थी अभी इनगल्फिंग, एग्ज़ाम्पल मुझे नज़र आई थी कहाँ पर, ये ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जिसमें रेड कैंडल ने ही रेड कैंडल को इनगल्फ किया है, ठीक है? जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा हाँ, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, समझ था। जी गए? जी। जी सर। गॉट इट। रेड कैंडल ही अगर रेड कैंडल को इनगल्फ करती है, या ब्लू कैंडल ही ब्लू कैंडल को इनगल्फ करती है, तो ये भी कहलाएगी, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अच्छा सर, इसे वन हावर में हम रख के देखेंगे, वन हावर में लगाएंगे जस्ट ओबी अभी को? तो हम उसको देख रहे हैं कि किस में करना है, क्या करना है। बाकी जी जब जी। हम ट्रेड करने जाते हैं, तो उसमें हम और चीज़ें देखते हैं। जी जी। ठीक है, टाइम फ्रेम भी देखते हैं, जी लेकिन सर। वो हम तब देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक ओके, अली साहब। यू। विक्रम। हेलो। जी। नमस्कार जी, जी, नमस्कार। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने इंगल्फ बताया, जैसे रेड को ग्रीन ने सॉरी, हाँ, रेड को ग्रीन ने इंगल्फ करा। समटाइम क्या होता है, एक रेड को दो ग्रीन इंगल्फ कर पाती, इतना पावर नहीं होती। क्या हुँ, हुँ, आप हुँ। उस को भी मतलब इसमें करते हैं या नहीं करते यूज? उसमें फिर हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। ओके। समझिए, मतलब उसमें जो है ना, फिर हम टाइम फ्रेम को चेंज करके देखते हैं कि किसी और टाइम फ्रेम में हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है। ठीक है, तो एंड उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है, जैसे
फिर मतलब इम्बैलेंस नहीं बन पाता है। वही जो जैसे ग्रीन कैंडल ने उसको इंगल्फ करा, तो अगली रेड कैंडल आ जाती है, तो वहीं से ऑर्डर उठा के ऊपर चली जाती है। क्या वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो नहीं जाएगा, वो इनवैलिड इनवैलिड हो हो जाएगा, जाएगा? हाँ उसी वक्त उठा के चली जाती है तो इनवैलिड हो जाएगा। ये भी मैं, हाँ ये अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अमजद। हयात। हाँ जी। जी सर, अली इसरार बात कर रहा हूँ सर। जी जी। हाँ, क्योंकि वो बात भी उस वक्त हो सकी। अच्छा सर, मेरा सवाल या ऐसे सजेशन, अगर आपकी ट्रेनिंग पॉलिसी से ये मुतसादिम ना हो तो ठीक है। वो सर ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कुछ ग्रुप जो है ना वो बन जाए, दो दो चार चार लोग वॉलंटियरली जो बनना चाहें, ठीक ताकि है। आपसे जो ज़्यादा सेशन जो है ना वो 48 आवर्स के बाद के एक दो दिन के बाद होते हैं, तो इन हम्म। बिटवीन अगर कोई हो तो वो आसानी से रब्ता करके तो कुछ चीज़ें अगर एक दूसरे पिक कर सके, या बार बार यानी कि स्पोर्ट्स से स्पोर्टिंग जो नंबर दिए हैं वो भी इंशाल्लाह रब्ता तो माशाल्लाह करते हैं। हम्म। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है सर इसमें कि वो हो जाए, ताकि आसानी से बंदा जो है ना वो है, चीज़ें जो है इस ना। पे आखिर में बात करते हैं जी सर। इंशाल्लाह, है ये पॉसिबिलिटी। जी जी ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, सहानी। जी नमस्ते सर। जी जी। सर मुझे जो है कि ऑर्डर ब्लॉक में सर थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बनेंगे तब काम करेंगे, या फिर कहीं भी बन सकते हैं तो काम कर सकते हैं? ये कहीं पे और भी दूसरा बने तो सर, काम कर सकते हैं, लेकिन चलें दूसरा क्वेश्चन भी कर लें। जी, और सर दूसरी बात सर, इसमें जो वीक लगते हैं तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक हो गया। इसमें जो विक्स होंगी ना उनको हम कंसीडर करेंगे, इस पे हम बात कर चुके हैं। नंबर दो ये कि ये कहाँ पे बनेगी कहाँ पे नहीं बनेगी, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। कहाँ पे काम करते हैं नहीं करते, वो तो चूंकि एंट्रीज में आ जाती है चीज, तो वो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। जी सर, थैंक यू सर। नसीम, एमडी नसीम, नासिम क्या नाम है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, एमडी नसीम एसके मालदा, वेस्ट वालेकुम बंगाल से। सलाम। जी जी। जी सर, मेरा ये कहना था कि जो आप लोग वीडियो भेजते हैं तो थोड़ा लेट आता है सर, जैसा आज बना एक कल आ जाए तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा कि मैं 3 बार 4 बार देख सकूं उसको। ठीक है, अब और लेट और नहीं एक आएगा इंशाल्लाह। और एक सर सवाल था कि जो सवाल जवाब होता है आपसे उसका साथ में वीडियो आए तो और बेहतर होगा सर। ठीक है, वीडियो अभी तो लंबा हो देखें कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं। अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। हाँ ठीक है। हाँ। गुड हो गया। ठीक है। मोहसिन। जी सर। सर एक क्वेश्चन तो ये था कि जब भी इनगल्फिंग होगी तो क्या हम्म। ऑर्डर ब्लॉक ही कंसीडर होगा, या इनगल्फिंग अदर देन और भी सिनेरियो में हो सकती है? ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट्स पे ही काम कर रहा हूँ, तो आगे आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी होपफुली हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तो क्या ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं या इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं? मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये चीज़ें, क्योंकि मार्केट एक जगह से आएगी वापस चली जाएगी, और आई थिंक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी इसी तरह की चीज़ हो रही होती है। कहीं ना सो कहीं ये इनमें इंटरकनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन होता है, क्योंकि हम प्राइस का जो एक्शन है ना, प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, ये भी है प्राइस एक्शन ही। उस प्राइस एक्शन ही को देखकर हम चीजें देख रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो कहीं ना और कहीं इंटरकनेक्शन है। जो पहला क्वेश्चन था उसको भी काइंडली आंसर कर दें कि हमें जब भी इनगल्फिंग होगी क्या हाँ हमें? मैं बताता हूँ, असल में हर इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाती है। ओके। ठीक है। रजा इशफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को पूछना था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये हम किस टाइम फ्रेम में इसको कंसीडर करें, मतलब कोई छोटे मिनट्स पे जाके या ठीक हो वन गया। आवर में इस तरह करें, हर एक में इसकी अलग व्यू व्यू आएगा इसका, ठीक तो हम है। लोग कहाँ पे जाके इसको एक्यूरेट देख सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में रखें? समझ गया। अच्छा, अशफाक एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली होगा ये कि ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम हमने देखना है, स्पेशली एंट्रीज वाली क्लास में। इसमें तो जब जस्ट हम देख रहे हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से ही चीज़ें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे इस तरफ। गॉट इट। फ्रेंड्स। हेलो। जी। हेलो सर। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे कि आपने बताया कि इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक है,
तो ऐसे तो हम चार्ट में से जहाँ आपने मार्क किया वहाँ बहुत सारी इंगल्फिंग थी अगल बगल में। तो ठीक अभी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम किसको कंसिडर करेंगे, है ना हाँ, सर? किसको कंसीडर करेंगे, ये भी इनगल्फिंग है, लेकिन उसे तो क्रॉस करके ही मार्केट। जी, ये हम आगे हाँ जी, देखेंगे। रेड कलर का मार्क किया उसके बगल में भी इंगल्फिंग है सर, है ना हाँ, सर? देखे ना, इतना आसान हो, सिंपल हो कि हर इनगल्फिंग अगर काम कर रही हो तो हम कुछ और क्यों जी पढ़े। हाँ जी बिल्कुल समझ सर। में आती है ना बात, तो वो आके हम देखेंगे। ठीक है। और सर एक और था मेरा कि इसमें सर हम जैसे आपने ये मार्क किया यहाँ पे कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम्म हमें टाइम फ्रेम में हम जैसे इसको मार्क कर देंगे ना, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा सर, जैसे आपने इस टाइम फ्रेम में मार्क के बना दे तो ये बहुत बड़ा हो गया। तो जैसे हम्म हमें कैसे पता चलेगा लाइफ टाइम पे वो लोग एंटर करें, मतलब ये रियल है या फिर फेक है, मतलब सही में लोग एंटर करें या फिर ये एक बस उसी की तरह दिखने वाला कोई कैंडिडेट। ये हम देखेंगे, रियल ऑर्डर ब्लॉक और फेक ऑर्डर ब्लॉक, ये हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है। और सर एक और चीज कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए हम जैसे आपने बताया कि वहां से ये मार्केट रिवर्स करती है ना सर, तो ये रिवर्स करेगी या वो कंटिन्यूएशन रहेगा? तो इसको इसको मतलब हम बाज़ डिफरेंस औक़ात वो का। मैंने देखें, ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई। दो चीजें हैं आप यहाँ पर, वो ये कि देखें, ये वाली एग्जांपल मैंने बताई है ना कि बाज़ औक़ात वो रिवर्स हो रही होती है, बाज़ औक़ात वो कंटिन्यू हो रही होती है। हाँ जी। तो दोनों सूरतों में भी बाज़ औक़ात ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है। अब ये देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है ये रिवर्स उस पे बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये कंटिन्यूशन पे बन रहा है। समझ गए? हाँ तो हाँ दोनों जी। हाँ जगह पे जी। बन सकता है। ठीक हो गया? हाँ अगर जी। और सर आपको जो हमारी सेकंड ऑर्डर वीडियो ब्लॉक अच्छी आपने लगी बताया, तो सेकंड प्लीज़ टाइप ऑफ इसको ऑर्डर लाइक ब्लॉक आपने करें, बता शेयर रहे थे करें और सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।